ओला muy buenas। कैसे हैं आप सब? आई होप ठीक होंगे। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है बेरबोस। ठीक है, चैप्टर नंबर 8 बेरबोस, estar y ser, वर्ब टू बी। ठीक है, तो इस चैप्टर में क्या है, वर्ब्स हैं। वर्ब्स क्या होती हैं? जो हर काम जो हम करते हैं, ठीक है, वो चाहे हमारा उठना हो, बैठना हो, खाना हो, पीना हो, सोना हो, जागना हो, यहाँ तक कि जो आप अभी मेरे को सुन रहे हैं, मैं जो बोल रही हूँ, आप जो समझ रहे हैं और मैं जो समझा रही हूँ, ये भी वर्ब्स हैं। ठीक है, बट आज हम बात करेंगे सिर्फ एस्तार और सेर के बारे में। ठीक है, आगे चलते हैं, देखते हैं क्या है वर्ब्स। ओके, तो बेरबोस वर्ब्स स्पेनिश में 3 टाइप की होती हैं। ठीक है, जो टर्मिनार होती है, मतलब ख़त्म होती है। ख़त्म का मतलब टर्मिनार, टर्मिनन एन आ एर्रे। ठीक है, ए आर पे ख़त्म होती हैं। दूसरी होती हैं जो ख़त्म होती हैं ए एर्रे पे। ठीक है, los verbos que terminan en ए एर्रे y los verbos que terminan en ई एर्रे, जो ख़त्म होती हैं ई एर्रे पे। ठीक है, तीनों ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ वर्ब्स है जो इसी में आएंगी या कुछ वर्ब्स है जो ई आर में आएंगी या कुछ नहीं, कुछ भी आ सकती हैं। ठीक है, जैसे कि अब मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। सालीर ई एर्रे पे ख़त्म हो रही है। सालीर मीन्स घर से बाहर निकलना। बेबेर मतलब पानी पीना या कुछ भी पीना, ड्रिंक करना, वो ए एर्रे पे ख़त्म हो रही है। और अपागार मीन्स कोई स्विच ऑफ करना या शट डाउन करना। अपागार मीन्स वो आ एर्रे पे ख़त्म हो रही है। ठीक है, कोई डिफरेंस नहीं है इनमें, मतलब ऑब्वियसली इनके लिखने का या बोलने का डिफरेंस है, बट ख़ास कोई डिफरेंस नहीं है कि हाँ ये इसी काम के लिए यूज़ होंगी या ये उसी काम के लिए, ऐसा कुछ नहीं है, बस इनके फॉर्म्स हैं अलग अलग। ठीक है, तो आज हम इनमें से किसी पे भी वैसे बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, ना आ एर्रे, ना ई एर्रे, ना ए एर्रे। मैं इनका कोई पैटर्न नहीं लेके आ रही हूँ। मैं सिर्फ आज वर्ब्स आपको बताऊंगी, इस्तार और सेर। देखते हैं क्या है वो वर्ब्स। तो देखिए, बेरबो सेर और बेरबो इस्तार। ठीक है, परमानेंट सिचुएशन होती है, एक टेम्परेरी सिचुएशन होती है। ठीक है, तो क्या है वो? अब मैंने आपको प्रोनाउन समझाए थे। ठीक है, प्रोनोम्ब्रेस, जो मतलब मैं, तू या उस्तेद मैंने बताया था, राइट, तू या तुम या आप। एल और एया, ही शी मतलब वो, ही या शी। ठीक है, एल और एया। नोसोत्रोस या फिर नोसोत्रास मतलब नोसोत्रोस हम सब लड़कों में और नोसोत्रास हम सब लड़कियों में। ओके, वोसोत्रोस वोसोत्रास, तो वोसोत्रोस मतलब तुम सब लड़कों में और वोसोत्रोस तुम सब लड़कियों, वोसोत्रास तुम सब लड़कियों में। एयोस और एयास, यहाँ पे मैंने थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में लिखा है क्योंकि फिर स्पेस की प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, एयोस और एयास मीन्स वो सब लड़कों में और वो सब लड़कियों में। ठीक है, सेम हमारे हर वर्ब के सामने ये ज़रूर रहेगा। ठीक है, मतलब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि रहेगा ही रहेगा, बट समझने के लिए हाँ ये बहुत ज़रूरी है। मैंने आपको उस दिन भी बताया था ना, ये प्रोनोम्ब्रेस, ये प्रोनाउन सबसे ज़रूरी है। ठीक है, जो वो थी मुझे, तुझे, मतलब मैं, ते, ले, से, ये हम बाद में करेंगे, पहले इन प्रोनाउंस में देखते हैं। ठीक है, तो यो सोई मतलब यो के सामने हमेशा सोई ही लगेगा। ठीक है, तू के सामने हमेशा एरेस ही लगेगा, सिर्फ इस वर्ब में। ओके, मैं किसी और वर्ब की बात नहीं कर रही हूँ, सिर्फ सेर वाली वर्ब में यो के सामने सोई ही लगेगा, तू के सामने एरेस ही लगेगा, एया या एल या एया के सामने एस ही लगेगा। नोसोत्रास नोसोत्रोस के सामने सोमोस लगेगा, नोसोत्रोस नोसोत्रास के सामने सोइस, और एयोस और एयास के सामने सोन। ओके, अब ये क्या है? आई एम, यू आर, he she is, we are, you are and they are। ठीक है, अब अगर मैं इसे हिंदी में समझाऊं तो मैं हूँ, तुम हो या तू है या आप हो। ठीक है, जो भी आपने कहना है सेकंड पर्सन को। वो है नहीं, ओके, है, वो है मतलब वन पर्सन, वो है। हम सब हैं, तुम सब हो, वो सब हैं।
ठीक है। सिमिलरली yo estoy, tú estás, él o ella está, nosotros, nosotras estamos, vosotros, vosotras estáis, ellos o ellas están, ठीक है। तो अब डिफरेंस क्या है दोनों में? अगर दोनों ही आई एम, यू आर, ही शी इज़, वी आर, यू आर एंड दे आर, ये है। तो इनमें डिफरेंस क्या हुआ, राइट? तो चलते हैं अगले स्लाइड की तरफ और देखते हैं क्या डिफरेंस है। ओके, डिफरेंसिया, डिफरेंस क्या है? यो सोई, ठीक है, यो सोई दे इंडिया। अब मैंने पीछे बताया आपको कि परमानेंट सिचुएशन, ठीक है। परमानेंट सिचुएशन मीन्स आई एम फ्रॉम इंडिया, या अगर हम इसे इजीली फ्रॉम भी दे भी मिटा दें, ठीक है, फ्रॉम भी मिटा दें तो आई एम इंडियन, ठीक है। अब क्या आप इस सिचुएशन को चेंज कर सकते हैं? क्या आप कह सकते हैं कि नहीं, अभी मैं थोड़े टाइम के लिए इंडियन हूँ और कुछ टाइम बाद मैं कुछ भी और नेशनैलिटी का हो जाऊँगा? हाँ, कर सकते हैं। आई मीन जब हमें नेशनैलिटी मिलती है तो हम ऐसा हो जाता है, बट ये हम टेम्परेरी नहीं रहते हैं, ठीक है। अगर हमारे पास इंडियन नेशनैलिटी है या अगर हम इंडियन हैं तो हम इंडियन ही रहेंगे परमानेंटली, और अगर हम नेशनैलिटी चेंज भी कर रहे हैं तो ऑब्वियसली वो परमानेंटली चेंज होगी ना। ये तो नहीं है कि 2 दिन के लिए हम इंडियन होंगे, देन 2 दिन के लिए स्पेनिश होंगे, देन 2 दिन के लिए इटालियन होंगे, नहीं, ये एक परमानेंट सिचुएशन है। तो जब परमानेंट सिचुएशन आएगी तो यहाँ पे सेर वाली वर्ब आएगी, सेर, यो सोई। और जब परमानेंट सिचुएशन नहीं है तो यहाँ पे एस्तार वाली वर्ब आएगी, ठीक है। यो एस्टोई इन बार्सिलोना, आई एम इन बार्सिलोना। अब मैं कुछ टाइम के लिए बार्सिलोना हूँ, कुछ टाइम बाद मैं बार्सिलोना से जा रही हूँ, या मैं कुछ टाइम के लिए बार्सिलोना आई हूँ और मैं यहाँ पे कुछ दिन रुक रही हूँ, ठीक है। ये टेम्परेरी सिचुएशन है, ओके। यो एस्टोई, अब यहाँ हर टेम्परेरी सिचुएशन में पूरी एस्तार वाली वर्ब आएगी। अगर मैं यहाँ से यो हटा के तू लगा दूँ या एल लगा दूँ तो उनकी अपनी वर्ब आएगी, तू एस्तास ओ एल एस्ता इन बार्सिलोना, ठीक है, ठीक है, ओके। तो आगे बढ़ते हैं। मैंने इस साइड सारी सेर वाली लिखी है, मतलब नेक्स्ट स्लाइड में भी ये मैंने सिर्फ इंग्लिश और हिंदी में ट्रांसलेशन दी है, क्योंकि कुछ लोग साउथ से हैं जो सिर्फ इंग्लिश समझते हैं, हिंदी नहीं समझते हैं, तो उनके लिए इजी हो जाता है, ठीक है। एया es una chica, शी इज़ अ गर्ल, वो एक लड़की है, ठीक है। एया es una chica मतलब एस, सेर वाली वर्ब आई, यो सोई, तू एरेस, एया एस, ठीक है, सेर वाली वर्ब आई। तो ये परमानेंट सिचुएशन है। अब वो लड़की से लड़का नहीं बन सकती, ठीक है, लड़की ही रहेगी, या वुमेन है वुमेन ही रहेगी, बॉय है बॉय ही रहेगा, राइट। तो एल एस ऊन चीको या एया एस ऊना चीका, तो ये परमानेंट सिचुएशन है, टेम्परेरी सिचुएशन नहीं है, ठीक है। और एया एस्ता बियन, शी इज़ फाइन, वो ठीक है। अब ये टेम्परेरी सिचुएशन है, ठीक है। तो एया एस्ता बियन ये टेम्परेरी सिचुएशन है, तो ये चेंज हो सकती है, इसलिए यहाँ पे एस्तार वाली वर्ब आई, ओके। एस्तार वाली वर्ब आई तो ये चेंज हो सकती है, वो थोड़े टाइम के बाद में भी ख़राब है या कुछ भी अपने एक्सप्रेशंस भेज सकते हैं, ठीक है हम, कि वो सैड है, वो खुश है तो थोड़े टाइम बाद दुखी भी हो सकती है, या दुखी है तो थोड़े टाइम बाद खुश भी हो सकती है, ठीक है। और भी मैं एग्जांपल्स लेके आई हूँ, आगे देखते हैं। ओके, अब यहाँ पे एक डिफरेंसिया मैंने डाली है, vosotros sois inteligentes, मतलब आप हैं इंटेलिजेंट, ठीक है। आप सब मतलब तुम सब या आप सब, जो भी आपने बोलना है। यू आर इंटेलिजेंट, यू आर इंटेलिजेंट, आप सब समझदार हैं या हो, जो भी आपने कहना है, ठीक है। एल राहुल está triste, देखा, राहुल इज़ सैड, राहुल दुखी है, ठीक है, राहुल दुखी है या वो अनहैप्पी है, या जो भी आपने कहना है, ठीक है। मतलब एक ऐसी सिचुएशन, ट्रिस्टे, सैड, दुखी, अनहैप्पी, हैप्पी, या
एंग्री या कुछ भी, एक ऐसी सिचुएशन जो वो चेंज हो सकती है कुछ ही टाइम में। ओके, तो एस्तार वाली वर्ब आई, एस्तार। ओके, अब ये देखिए, राहुल ई रेयान, सॉरी स्पेनिश में एच नहीं बोला जाता है, बट मैं नेम्स ऐसे लेके आई हूँ कि आपको पढ़ने में इजी रहे। राहुल ई रेयान सोन एरमानोस, राहुल एंड रायन आर ब्रदर्स। ठीक है, राहुल और रेयान भाई हैं, तो ये चेंज नहीं हो सकता, इसलिए सोन, शेर वाली वर्ब। ओके, आप एक बार वर्ब अच्छी तरह से है ना अपनी कॉपी पे या जिस भी चीज़ से आप काम कर रहे हैं उस पर लिख लीजिए सारी जो मैंने आगे दी हैं। ठीक है, यो सोई, तू एस्तास, एल एस्ता, पूरी लिख लीजिए। और फिर यहाँ पे देखिए, आप अगर कंपेयर करेंगे दोनों को कि हाँ सिचुएशंस अलग अलग हैं। अब हम किसी को इंटेलिजेंट कह रहे हैं, राइट, तो हम पर टेम्परेरी तो उसकी तारीफ़ नहीं कर सकते, या वो टेम्परेरी इंटेलिजेंट नहीं हो सकता, है ना। अगर वो इंटेलिजेंट है तो रहेगा, ये चेंज नहीं हो सकता। बट अगर कोई सैड है तो वो कुछ टाइम के बाद चेंज हो सकता है। अब ब्रदर्स हैं, वो चेंज नहीं हो सकते। ठीक है, और यहाँ पे मैंने जो एग्जांपल दिया है वो है रिया ई सोनिया इस्तान खूनतास, मतलब कि वो साथ में है। ठीक है, साथ में है मतलब इस्तान खूनतास, तो साथ में होना मतलब थोड़े टाइम बाद चेंज भी हो सकता है, थोड़े टाइम बाद दोनों अपने अपने घर भी जा सकती हैं। ठीक है ना, रिया एंड सोनिया आर टुगेदर, या रिया एंड सोनिया एक साथ हैं। ओके, तो अब वो अलग अलग भी जा सकती हैं थोड़े टाइम बाद, तो ये सिचुएशन है जो चेंज हो सकती है। ठीक है, juntas मीन्स टुगेदर। ओके, तो यहाँ तक ही था मेरा ये वीडियो। अब नेक्स्ट वीडियो मेरा मैं बहुत जल्दी अपलोड करने जा रही हूँ, कोशिश करूँगी कि इसी टाइम पे कर पाऊँ, थोड़ा काम बाकी है। क्वेरीज़ की मेरे पास 2-3 लोगों की क्वेरीज़ आई हैं कि इस सिचुएशन को समझाइए, या ये चीज़ सिंगुलर प्लूरल में हमें समझ नहीं आई है, तो मैं उसके लिए भी बहुत जल्दी बताने जा रही हूँ। और किसी ने मुझे कहा था कि एस्ता और एस्तान में फ़र्क बताइए, तो वो भी मैं लेके आऊँगी। अगर आपने यहाँ पे देखा हो, एस्तान, एस्ता, ठीक है, ये वर्ब्स हैं। ओके, तो मैं इसका भी अच्छी तरह से डिटेल में समझाऊंगी कि एस्ता लगता है जब हम एक पर्सन, थर्ड पर्सन वन की बात करें, वन पर्सन। ठीक है, जैसे मैंने बताया था, थर्ड पर्सन इन सिंगुलर एंड थर्ड पर्सन इन प्लूरल, या थर्ड थिंग भी हो सकती है। ठीक है ना, ज़रूरी नहीं है पर्सन, बट वर्ब्स में हम ऐसे ही बोलते हैं। प्रीमेरा पेर्सोना सिंगुलर, ई प्रीमेरा पेर्सोना प्लूरल। ठीक है, तो प्लूरल में और सिंगुलर में फर्स्ट, सेकंड या थर्ड पर्सन। तो हाँ, ये इस्ता वर्ब लगती है थर्ड पर्सन इन सिंगुलर, और इस्तान थर्ड पर्सन इन प्लूरल। ओके, तो आई होप आपको मेरा ये भी वीडियो पसंद आया होगा। और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप क्वेश्चंस पूछते हैं, कुछ नहीं समझ आया बिल्कुल पूछिए, खुल के पूछिए। ठीक है, यहाँ पे कोई शर्माने वाली बात नहीं है, मैं आपके सब क्वेश्चंस का आंसर दूंगी बहुत जल्दी। क्वेरीज़ की फर्स्ट जो चैप्टर है लेके आऊँगी, जो क्वेरी 1 में भी मैं नाम लिखूंगी। ठीक है, कि पहली बार जो मेरे पास इतनी क्वेरीज आई हैं मैं उनका आंसर दे रही हूँ। तो आप प्लीज़ ध्यान रखिएगा, सुनिएगा ज़रूर। किसी और को भी कोई डाउट हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, अपना ध्यान रखिए, घर पर रहिए, सेफ रहिए, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, प्लीज़ लाइक कीजिए।